नमस्ते। सर्दी के मौसम में या बारिश में या किसी भी सीजन का चेंज होने पर कई लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, अस्थमा होता है या साइनस होता है। इसे कई लोग कहते हैं एलर्जी। क्या यह एलर्जी वास्तव में सीजन के कारण होती है और क्या ये ठीक हो जाती है? ये दो सवाल है जो कई लोगों के मन में आते हैं। अरहम आयुर्वेद चैनल पर कई लोगों ने इस बारे में सवाल पूछे हैं और वीडियो बनाने का एक प्रस्ताव दिया है। इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिसे हम एलर्जी कहते हैं या ब्रीदिंग डिसीजेस जो बार बार होते रहते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, अस्थमा या साइनस के लिए आयुर्वेद के अनुसार क्या उपचार हो सकते हैं। ऐसी समस्या बार बार ना हो इसके लिए क्या सावधानी लेनी चाहिए और इन रोगों में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें टालना ही चाहिए। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा और आप सभी का स्वागत है अरहम आयुर्वेद के आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांत, मॉडर्न रिसर्च और मेरे कई सालों का अनुभव, इनको मिला के केवल साइंटिफिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। मेरा कई वर्षों का अनुभव है कि जो भी पेशेंट, विशेष रूप से छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें सीजन बदलने पर बार बार जुकाम, खांसी हो जाती है और हर साल या हर सीजन में हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आती है, ऐसे पेशेंट्स भी आयुर्वेद के सही उपचारों से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कुछ भी खाने पर या कोई भी मौसम हो, उन्हें ऐसी समस्या यानी सर्दी, जुकाम, एलर्जी बार बार नहीं होती। इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स इन शिकायतों के लिए 100% इफेक्टिव है। ये पहली बात। अक्सर पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं तो पहली शिकायत होती है कि मुझे एलर्जी है या सीजन चेंज हो जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तब मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या सीजन बदलने पर घर के सभी लोगों को ऐसा तकलीफ या ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या? आपके आसपास के सभी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं ना। यानी दोष या गलती मौसम की नहीं, आपके शरीर में बदले हुए दोषों की स्थिति है, वहां का जो बैलेंस है या फिर आपकी इम्यून पावर है, उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से आपको बार बार ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपका जो ध्यान है जुकाम को, साइनस को टेम्परेरी रूप से ठीक करने की बजाय या फिर सतही तौर पर ठीक करने की बजाय आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रूल पहले ध्यान में रखें। अब हम देखेंगे ऐसी 5 गलतियां जो कफजन्य विकारों में टालनी ही चाहिए। सबसे पहली गलती है देर से उठना। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 6 से 10 का जो समय है कफ दोष का होता है। इसलिए अगर आप बहुत लेट उठते हो तो इससे कफ दोष और बढ़ जाता है और ऐसे कफजन्य विकार भी बढ़ते हैं। इसलिए जिन्हें बार बार जुकाम, खांसी होती रहती है, जिन्हें आप रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग बनानी है, ऐसे सभी को सुबह 6 बजे से पहले उठना ही चाहिए। इसी के साथ दोपहर का या शाम का खाना खाते ही अगर आप तुरंत सो जाते हो तो इससे भी शरीर में आमदोष, कफदोष बढ़ता है। इसलिए दिन में सोना नहीं है और सुबह देर से उठना नहीं है। अब दूसरी गलती है अत्यंबुपान। इसका मतलब क्या? तो अतिरिक्त मात्रा में या अनावश्यक रूप से पिया गया पानी। ये जो एक्स्ट्रा पानी है आपके शरीर में कुछ न कुछ दोष जरूर उत्पन्न करता है। जैसे बारिश के मौसम में या दलदली जगह पर एक तरह का कीचड़ बन जाता है, वैसा ही प्रोसेस शरीर में भी होता है जब आप बहुत ज्यादा या जरूरत से ज्यादा पानी पीते हो। ये पानी पचता नहीं है, इसलिए फिर इन्फ्लेमेशन आना, जुकाम होना, एलर्जी होना, स्किन डिसीजेस, ऐसी अलग अलग शिकायतें हो सकती है। इसलिए एक तो सुबह ठंडा पानी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। दूसरा, दिन भर में भी आपकी जरूरत हो उतना पानी पिए। आपको अगर बार बार जुकाम होता हो तो सुबह हम इसी वीडियो में एक आसान काढ़ा भी देखेंगे जो आप सुबह खाली पेट पी सकते हो। तीसरी गलती, रात को बहुत देर से खाना खाना, लेट नाइट डिनर। मैं कई वीडियोस में बार बार बताती हूँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सूर्यास्त के जितना पॉसिबल हो उतना नजदीक खाना खाए। आप जितना लेट खाते हो उतने शरीर में कुछ न कुछ टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और शरीर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। फिर किसी के मामले में वजन बढ़ता है, किसी के मामले में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किसी की शुगर बढ़ती है तो किसी का
कफ बढ़ता है और फिर ऐसी कफजन्य बीमारियां हो जाती है। अब गलती नंबर 4 आमतौर पर सभी लोग करते हैं, वो गलती है स्टीम लेना, पानी की स्टीम लेना। कभी भी अगर आपको जुकाम है या नाक बह रहा है, साइनस है, उस समय पानी की स्टीम या भाप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्टीम के जो ड्रॉपलेट्स है फिर से नाक से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर एक नमी पैदा करते हैं। इसलिए भाप लेनी ही हो तो धूपन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या, तो गर्म तवे पर अजवाइन, लौंग या बाजरे का आटा जैसी औषधि डालकर उसकी भाप लेनी चाहिए या धूप लेना चाहिए, या फिर सूखा कपड़ा तवे पर गर्म करके उससे सेकना चाहिए। अरहम आयुर्वेद का धूपन चूर्ण भी अवेलेबल है। उसमें है विडंग, सौंठ, अजवाइन, लौंग जैसी कई औषधियां हैं। ये धूप घर को स्टेराइल भी रखता है, साथ ही वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। अगर आप इस धूप को ऑर्डर करना चाहते हो तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप सिर्फ एक मैसेज करें। अब गलती नंबर 5 सर्दी, जुकाम, साइनस होने पर बिना डॉक्टरी सलाह के केमिकल मेडिसिन लेना। कई पेशेंट्स को आदत हो जाती है कि सर्दी होने पर एंटी एलर्जी गोलियां ले लेते हैं, लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ देता है, आपकी जो समस्या है उसको जड़ से ठीक नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपको ये क्रॉनिक कंप्लेंट है, इसे जड़ से ठीक करना है, तो आपको डॉक्टरी सलाह की और आपके लाइफस्टाइल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने की बहुत जरूरी है। तो ये हुई 5 गलतियां जो सर्दी, साइनस, कफ या खांसी ऐसी बीमारियों में ना करे। अब देखते हैं 5 ऐसे उपाय जो हर कोई आसानी से कर सकता है और सभी कंप्लेंट्स में जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक पहला है हर्बल टी या काढ़ा। इस काढ़े में हम लेंगे 5 से 6 तुलसी के पत्ते, थोड़ा लेमन ग्रास, एक बीड़े का पत्ता यानी नागवल्ली का, अगर मिल जाए तो गिलोय के तने का एक टुकड़ा, इलायची और दालचीनी। ये सारी दवाइयां 2 कप पानी में डालकर उबालकर इसे 1 कप बचाना है। आपको पसंद हो तो इसमें आप थोड़ा गुड़ या शक्कर मिला सकते हो। सुबह खाली पेट अगर आप ये काढ़ा पिए तो शरीर में या आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नमी है वो कम होने में मदद मिलती है, कफ कम होता है और पाचन भी अच्छा होता है। इसमें हमने ज्यादा गर्म या ज्यादा तीखी औषधियां नहीं इस्तेमाल करी, जैसे लौंग है या काली मिर्च है, क्योंकि लंबे समय तक ऐसी औषधियां लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। आपकी पित्त प्रकृति हो तो भी जो हमने देखा वो हर्बल टी आपके लिए सेफ है। वात पित्त प्रकृति वाले लोगों को इस काढ़े में थोड़ी काली मुनक्का डाल ले तो ये और काढ़ा पीने के बाद ये मुनक्का भी खा लेने चाहिए। इससे वात, पित्त और सारे दोष कम होने में मदद मिलती है। अब औषधि नंबर 2 वो है अमृत धारा। नाम के अनुसार अमृत के समान ये औषधि है, बहुत आसान लेकिन उतनी ही इफेक्टिव। पिछले कई सालों से कई रोगों में मैं इस औषधि का इस्तेमाल करती हूँ। खुद मैं यह औषधि बनाती हूँ और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें बहुत इजी, आसान ऐसे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। भीमसेनी शुद्ध कपूर है, अजवाइन का सत और पुदीने का सत। ये जो कॉम्बिनेशन है इतना उपयोगी है कि जुकाम से अगर नाक बह रहा हो, सिर दर्द हो, तो इसकी सिर्फ खुशबू लेने से ही आपको तुरंत राहत मिलेगी और नाक खुल जाएगा। छोटे बच्चों को भी आप इसे सूंघा सकते हो या उनके कपड़ों पर एक एक बूंद अमृत धारा लगाकर रख सकते हो। बारिश के दिनों में प्रिवेंशन के तौर पर यह औषधि हर किसी के घर में जरूर होनी चाहिए। सर्दियों में भी यह बहुत लाभकारी है। इसके और भी कई फायदे हैं, इसके बारे में फिर किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अब तीसरी औषधि वो है सौंठ और हल्दी का मिश्रण। जुकाम के लिए प्रिवेंटिव तौर पे या फिर जुकाम कफ है तो उसको ठीक करने के लिए समान मात्रा में सौंठ और हल्दी को एक साथ मिलाएं। इसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर इसकी गोलियां बनाकर रख ले। रोज सुबह खाली पेट लगभग मूंगफली से बड़ी थोड़ी एक गोली आप गर्म पानी के साथ ले तो पाचन भी बढ़ता है, साथ साथ रसायन का भी फायदा मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और कफ कम होता है। ये दोनों जो औषधियां हैं ना, सौंठ और हल्दी, गुणों से बहुत महान है। इनके गुण या फायदे इतने ज्यादा है कि इन पर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। सर्दी के मौसम में तो सभी को ये गोली रोज सुबह लेने में कोई भी हर्ज नहीं है।
आप सेफली कई दिनों तक लगातार ये गोली ले सकते हो। या फिर हमने जो काढ़ा देखा उसी में आप सौंठ और थोड़ी हल्दी डाल सकते हो। अगर छोटे बच्चों को दूध देना हो या दूध की कोई भी चीज आपको कफ है और तब लेनी हो तो उसमें सौंठ और हल्दी जरूर डालनी चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो, कफ हो तो भैंस का दूध ना ले, गाय के दूध में भी सौंठ हल्दी डालकर उबाल कर फिर उसके बाद ही दूध या दूध की कोई चीज ले। इससे शरीर में कफ, भारीपन या नमी उत्पन्न नहीं होती। अब औषधि नंबर 4, वो है च्यवनप्राश। असल में यह सबसे बेस्ट रसायन है। जो प्रेक्षक बहुत दिनों से हमारा चैनल देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं गए 25-30 सालों से च्यवनप्राश खुद बनाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, इफेक्टिव होता है और इसका अनुभव आप में से कई लोगों ने लिया भी है। उसके बारे में कई प्रेक्षक हमें कमेंट्स में लिखते रहते हैं। यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि अरहम आयुर्वेद का मेरा बनाया हुआ ये च्यवनप्राश बेस्ट मेडिसिन है, ये 100%। क्योंकि सिर्फ टॉनिक के रूप में नहीं बल्कि औषधि के रूप में बहुत केयरफुली मैन्युअली हम ये च्यवनप्राश बनाते हैं। इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में होता है आंवला। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बार बार एलर्जी ना हो इसके लिए च्यवनप्राश बहुत बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ बालों के लिए, आंखों के लिए, आपके कंप्लीट हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जिन्हें बार बार जुकाम, खांसी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें तो जरूर रोज कम से कम 3 महीने तक 1 चम्मच च्यवनप्राश खाली पेट खाना चाहिए। इसका आप एक्सपीरियंस ले और जरूर हमें बताएं। 1.5 से 2 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए ये च्यवनप्राश जरूरी है। ऑर्डर के लिए आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर है ही। आज ही अपना ऑर्डर दे और इस बेस्ट मेडिसिन का अनुभव जरूर करें। अब 5वीं औषधि है, वो है आयुर्वेद के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट नस्य, यानी नाक में औषधि तेल का या घी का प्रयोग। आयुर्वेद कहता है नासा ही शिरसो द्वारम, यानी सिर के सभी इंद्रियों का पोषण करने के लिए, शुद्धि करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है नाक के द्वारा दी गई औषधि। इसके लिए घर पर बना शुद्ध घी या लकड़ी की घानी का तिल का तेल या बादाम का तेल, ऐसे औषधि तेल आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सभी ब्रेन फंक्शंस का नरिशमेंट होता है, आपके चेहरे पर ग्लो आता है, बालों को, आंखों को फायदा मिलता है। इसलिए नस्य तो रोज करने की एक प्रोसेस है, दिनचर्या का एक हिस्सा है। जिन्हें जुकाम, खांसी बार बार होती है उन्हें तो खास तौर पर नस्य करना ही चाहिए। तो ये हुए 5 उपाय जो सर्दी खांसी से बचने के लिए या ठीक होने के लिए सभी को अपनाने चाहिए। हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की ताकत बढ़ाने के लिए कौन सी गलतियां ना करें और कौन से आसान उपचार करें। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है रोजाना प्राणायाम करना, रेगुलर करना, क्योंकि प्राणायाम के असंख्य प्रकार है। गर्मियों में करने के अलग है, सर्दियों में करने के अलग है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग अलग है। ऐसे कई प्रकार प्राणायाम में होते हैं। इसमें से कई प्रकार जुकाम के लिए, सर्दी के लिए बहुत उपयोगी है। यह आप सीख सकते हैं और इन्हें रेगुलर रूप से करना ही चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और जो सीजन के चेंजेस का या फिर बदले हुए खान पान का आपके हेल्थ पर असर नहीं होता। इसलिए बीमारी ठीक भी हो और उसका प्रिवेंशन भी हो तो प्राणायाम रोज करने की चीज है। आज हमने ऐसी 5 गलतियां देखी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक बनाती है, कमजोर बनाती है और उससे जो सर्दी, खांसी ऐसे विकार होते हैं। वो कौन कौन सी? तो देर से उठना या दिन में सोना। दूसरी गलती अत्यंबु पान, यानी पानी ज्यादा मात्रा में पीना। तीसरी गलती रात को देर से खाना खाना। चौथी, अगर जुकाम है तो उस समय पानी की स्टीम या भाप लेना। और 5वीं गलती है बार बार जुकाम, एलर्जी कम करने वाली दवाएं लेते रहना। इसके साथ साथ हमने देखे 5 उपाय जो हम जुकाम, साइनस, खांसी के लिए प्राइमरी स्टेजेस में कर सकते हैं। पहला देखा हमने एक काढ़ा जिसमें कफ कम करने वाली बहुत आसान सी औषधियां है। दूसरा उपचार है अमृत धारा। तीसरा है च्यवनप्राश।
चौथा है हल्दी और सौंठ की गोली और पांचवा है नस्य। 5 गलतियां टालकर और 5 उपाय अपनाकर, इसके साथ ही सही प्राणायाम, सही लाइफस्टाइल को नियमित रूप से अपनाया तो एलर्जी छू मंतर हो जाएगी। ये बिल्कुल 100% सच है। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।